रेल जीएम आज धनबाद पहुंचे। उन्होंने धनबाद स्टेशन में हो रहे कार्यों का मुआयना भी किया। रेल जीएम के साथ रेलवे के डीआरएम सहित तमाम अधिकारी इस मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित थे। उन्होंने प्रेस वार्ता भी की, जिसमें जीएम ने रेलवे में हो रहे कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। डीसी ट्रेन पर उन्होंने बताया कि इस साल हो सकता है डीसी ट्रेन साल के अंत तक चालू कर दी जाएगी। धनबाद स्टेशन के बाहर हो रहे रंग रोगन और आकर्षक कार्यों को ब्यौरा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। रेल सीएम ने मिलने के लिए चैम्बर लोगों ने भी एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें अपनी मांगों के बारे में कहा। रेल जीएम ने जिसे आश्वासन दिया कि आपकी मांगे वो अब विचार किया जाएगा। रेल जीएम के आने की सूचना पर स्टेशन परिसर साफ सफाई विधि व्यवस्था टाइट दिखी। जो हमारी हावड़ा से जो दिल्ली ट्रेनें जाती हैं उनका तो ठहराव धनबाद में है ही। तो जो भी राजधानी एक्सप्रेस हावड़ा से दिल्ली के बीच में चलती हैं सभी का यहाँ पे स्टॉपेज है। तो यहाँ तो मधुपुर में पहले जो हावड़ा से दिल्ली जाती थी उसमें किसी ट्रेन का ठहराव था नहीं, तो उनके पास न तो उनकी खुद की ट्रेन थी न कोई रस्ते वाली ट्रेन थी, इसलिए मधुपुर में ट्रेन दी गई। और धनबाद में हमारे यहाँ से काफी कई डेस्टिनेशन हैं जिसकी ट्रेन चल रही है। और जैसा मैंने बताया अभी सबसे जो बड़ी समस्या थी हमारे सामने जो कंजेशन है, जो हमारे जो डीएफसी में ये अपने ग्रैंड कोर्ट में जो हमारा एक कंजेशन आ गया है, हमें 5 नहीं मिलते ट्रेन चलाने के लिए। और जैसे ही हमारा 1-2 साल के अंदर ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आ जाएगा और हमारी मालगाड़ियाँ यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में, तो हमारे भारत सरकार का जो हमारा रेल मंत्रालय है, हमारे मंत्री जी का लक्ष्य है, प्रधानमंत्री जी का मंत्री जी का, कि 0 वेटिंग लिस्ट, कि जो आदमी जिस स्थिति जाए उसको हम एक बार मुहैया करा सकें। सर इस बार भी प्रपोजल हम करते आए, लेकिन अब आपको थोड़ा सा इसमें रुकना पड़ेगा। इसी दिशा में हमने जैसे ये कदम उठाया कि 120 से 130 किलोमीटर स्पीड की हम कोशिश करेंगे और एक पास उपलब्ध हो सके जिसमें कि ये नई ट्रेन चलाई जा सके। उसमें जो आपकी दिल की इच्छा है वो पूरी करने के लिए उस समय रुकना पड़ेगा। जरा ये हमारी मालगाड़ियाँ थोड़ी उस तरफ डाइवर्ट हो जाए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में, तो हमारे पास काफ़ी कैपेसिटी होगी नई पैसेंजर ट्रेन चलाने की। जीएम का नियंत्रण सिर्फ अपनी जोन में रहता है, तो हमारा जो कंट्रोल है, अथॉरिटी है, वो धनबाद से शुरू होती है, मुगलसराय में खत्म हो जाती है। अगर जोन के अंदर की जो ट्रेन है उसमें तो आप जो बोल रहे हो ठीक है, लेकिन अगर कोई ट्रेन ऐसी है जो अपने गंतव्य स्थान तक जाते हुए 2-3 जोन से गुजरती है, तो उसमें हमको उन जोन से कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। उस केस में उस परिस्थिति में रेलवे बोर्ड का भूमिका अपने आप आ जाती है। सर अब ये आपने बोला था ऐसा है कि हमारा जो रेलवे का नीति आयोग है ने उसकी पढ़ेंगे आप, उसकी जो एक जो डॉक्यूमेंट है वो उपलब्ध है और उसमें फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए नेशन टीवी न्यूज़।